इंसानों की निर्दयता पता चलती है उनके व्यवहार से, फिर चाहे वो इंसानों के साथ हो या फिर जानवरों के साथ। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेड पॉइजन और वॉमिटिंग के बारे में। वॉमिटिंग जो कि एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो रेड पॉइजन जो कि कई टाइप का होता है, ये चूहों में काम कैसे करता है और चूहे इस जहर को खा के कैसे मरते हैं, आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो जो पहला टाइप है ये है एंटी कोगुलेंट पॉइजन। जो एंटी कोगुलेंट होता है, सबसे पहले समझते हैं कि कोगुलेंट क्या होता है, कोगुलेशन का मतलब क्या होता है। तो जो कोगुलेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है थक्का, यानी कि क्लॉट बनना। तो एंटी कोगुलेंट इसके अगेंस्ट काम करता है, थक्का बनाने से रोकता है। तो ये कैसे काम करता है, ये जो एंटी कोगुलेंट मेडिसिन होती हैं, जहर होते हैं, तो ये विटामिन के को रोकते हैं। जो विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉट का बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है, और विटामिन के को रोक देने से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो चूहे में जब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण चूहे मर जाते हैं। तो इसमें जैसे कि वारफेरिन हो गया, ब्रोडीफेकॉम, ब्रोमेडियोलिन, ये सारी जो दवाएं हैं, ये जहर जो हैं ये एंटी कोगुलेंट की तरह काम करते हैं। जो इंटरनल ब्लीडिंग होता है ये कॉज करते हैं। सेकेंड है न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन। जो न्यूरोटॉक्सिन होता है ये जैसे कि ब्रोमेथिलिन, ये एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि एटीपी को रोकता है। तो ब्रेन यानी कि दिमाग में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से जो चूहा होता है पैरालिसिस के कारण यानी कि लकवा के कारण मर जाता है। जो थर्ड टाइप होता है जिंक फॉस्फाइड पॉइजन होता है, ये पेट के एसिड के साथ मिलता है और एक जहरीली गैस बनाता है, जो कि होता है फॉस्फीन, और दिल और किडनी के लिए बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। जो कोशिकाएं होती हैं जहरीली गैस की वजह से नष्ट भी हो सकती हैं, और चूहा जो है कुछ घंटों में ही मर जाता है। फोर्थ टाइप है विटामिन D3 आधारित जो जहर होते हैं। विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। तो ये जो विटामिन D3 आधारित जो जहर होते हैं ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से दिल और किडनी जो है फेल हो जाती हैं, जिसके कारण चूहा मर जाता है। ये सारे जो पॉइजन थे चूहे में किस प्रकार से काम करते हैं, चूहे क्यों मर जाते हैं, ये था। लेकिन अब बात करते हैं कि जब किसी जैसे कि ह्यूमंस है, तो अगर बॉडी के अकॉर्डिंग कोई केमिकल नहीं है, अगर बॉडी के लिए कोई चीज़ खतरनाक है, तो बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म चलाती है जिसको कहते हैं वॉमिटिंग यानी कि उल्टी। तो फिर चूहे जहर खाने के बाद उल्टी क्यों नहीं करते हैं। तो चूहों में जो जीआई ट्रैक्ट होता है, ये उनका ईसोफेगस जो कि स्टमक में खुलता है, तो स्टमक में उनका एक स्फिंक्टर होता है जो कि गेट की तरह काम करेगा। तो ये जो गेट होता है खाना खाने के बाद, यानी कि यहाँ पे खाना आ गया, तो ये इतनी ज़ोर से बंद होता है, मतलब कि इतना स्ट्रांग होता है, ये जो खाना है ये वापस इसमें से नहीं जा पाता है। तो ये वॉमिटिंग को रोकता है, क्योंकि इसकी जो मसल होती है चूहे की, जो ईसोफेगस और इसकी जो मसल स्ट्रक्चर होता है, ये उल्टी के लिए अनुकूल यानी कि अनुकूलित नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें जो वॉमिटिंग होती है वो नहीं हो पाती है। और चूहों के पेट में जो कुछ भी जाएगा वो उसको डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो जहर हो या फिर कुछ भी हो। तो जो वॉमिटिंग होती है ये चूहों में, माउस में, घोड़ों में, खरगोश में, इनमें नहीं पाया जाता है। तो जब भी चूहे किसी भी केमिकल को या फिर जहर को खाते हैं तो उन्हें एब्जॉर्ब करना ही पड़ता है, उनके ब्लड में जाएगा, तो ऐसे चूहे मर जाते हैं। तो आप लोगों के घर में अगर चूहे हों और आप लोग ये पॉइज़न यूज़ करते हो तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि हमारा व्यवहार तय करेगा कि हम कितने क्रूअल हैं। तो चूहे का जो पिंजड़ा होता है उसको यूज़ करें, और एक बार वो फंस जाए तो उसको खेत में डाल के आए। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो एक बिल्ली पाल सकते हैं आप लोग। तो क्या होगा, इससे दोनों काम हो जाएंगे, आपको चूहों से छुटकारा मिल जाएगा और बिल्ली को उसका खाना मिल जाएगा, दैट इज़ द फूड चेन। लेकिन किसी भी चूहे को, क्योंकि जब भी चूहा पॉइजन खा के मरता है तो वो बहुत तड़प तड़प के मरता है। अब बात करते हैं कि जो वॉमिटिंग होता है, जो कि एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये ह्यूमंस में, प्राइमेट्स में, कुछ मछलियों में इनमें पाया जाता है, बर्ड्स में भी पाया जाता है। तो ये जो वॉमिटिंग होता है ये एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये ट्रिगर होता है CTZ के द्वारा। तो पहले बात करते हैं कि जो वॉमिटिंग है ये होती ही क्यों है। तो खाना जहरीला या फिर सड़ा हुआ हो, पेट में कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस, जीवाणु, विषाणु हो, किसी दवा या फिर केमिकल का जो असर है वो खतरनाक हो बॉडी के लिए, और दिमाग को टॉक्सिन्स का संकेत मिले, तो ये सारी जो रीजंस होते हैं वॉमिटिंग का कारण बन सकते हैं। जो CTZ होता है, जो वॉमिटिंग सेंटर होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास होता है, और उसी पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर
रिसेप्टर जो कि होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि खून में जहर को पहचानता है और उसके बाद ब्रेन को सिग्नल देता है कि जो ब्लड है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल है जो बॉडी के लिए खतरनाक होता है। तो जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये वॉमिटिंग के लिए ट्रिगर होता है। तो ये रक्षा में कैसे काम करता है, ये शरीर के में खतरे को पहचानता है। जब खतरा एंश्योर हो जाता है कि हाँ ये खतरनाक होता है तो मांसपेशियां जो हैं तैयार होती हैं। जैसे कि पेट में कोई भी जहर गया या फिर जो केमिकल बॉडी के लिए अनुकूल नहीं है, खतरनाक है, तो जो मसल्स होंगी, ब्रेन उन मसल्स को क्या करेगा, सिग्नल देगा कि यहाँ से तुम्हें इस केमिकल को बाहर निकालना है। तो जो ईसोफेगस है और जो स्टमक की मसल्स हैं ये अपने आप को रेडी करेंगी उस फूड को रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा बॉडी से बाहर निकालने के लिए, और ये तेज़ी से बाहर निकल जाता है। तो जैसे ह्यूमंस में होता है, यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है यहाँ से इसका जो खाना होता है ये बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो ये स्फिंक्टर होता है ये ह्यूमंस में खुल जाता है क्योंकि इतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं हो पाता है। तो अगर कभी भी वॉमिटिंग फील की हो तो उसमें खट्टा सा, तीखा सा, जो भी खाना खाया हो उस टाइप का टेस्ट आएगा। जो जलन होती है इस ट्रैक्ट में वो स्टमक में प्रेजेंट जो HCl एसिड होता है उसकी वजह से होती है। तो आई होप आप लोगों को वॉमिटिंग क्यों होती है, इसका डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसका सेंटर कहाँ पे होता है, तो कौन सा जोन ट्रिगर होगा, तो चूहे में कैसे केमिकल्स काम करते हैं, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अहिंसा परमो धर्म, यानी कि जो अहिंसा होता है ये सबसे बड़ा धर्म होता है, फिर चाहे वो इंसानों के साथ हो या फिर जानवरों के साथ। तो अगर आप लोग चूहों से निजात पाना चाहते हैं तो इन जहर का उपयोग ना करके कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका अपनाया जा सकता है। थैंक्स फॉर